हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ पांडे और आज के इस वीडियो का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। अभी तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक डाइपोल वाले टॉपिक में एक्सियल लाइन पे और इक्वेटोरियल लाइन पे फील्ड इंटेंसिटी की क्या वैल्यू है उसको डिराइव करना सीख लिया है। अब किसी भी पॉइंट पे, जैसे कोई भी पॉइंट हमने ले लिया कि इस पॉइंट पे अगर फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आपको डिराइव करना है तो किस तरीके से करेंगे, आइए सीखते हैं। ए बी आपका एक शॉर्ट डाइपोल को रिप्रेजेंट कर रहा है और जिसका डाइपोल मोमेंट है वो अलोंग ए बी है, मतलब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है। इस शॉर्ट डाइपोल से पॉइंट के पर आपको फील्ड इंटेंसिटी को डिराइव करना है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो एंगल आपका बन रहा है बी ओ के, एंगल बी ओ की वैल्यू हमने थीटा लेट कर रखा है और ओ के मतलब सेंटर से जिस पॉइंट पे हमको फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है उसको मान लेते हैं कि वो डिस्टेंस आर है। अब डाइपोल मोमेंट ए बी के अलोंग है, डाइपोल मोमेंट देखिए ए बी के अलोंग है और ये थीटा एंगल बन रहा है इस तरफ, तो इधर इसका कंपोनेंट जो आएगा वो आपका कॉस का कंपोनेंट होगा और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो आपका साइन का कंपोनेंट होगा। अब इसके कंपोनेंट्स में इसको ब्रेक कर सकते हैं, तो इधर जो कंपोनेंट आएगा इसको हम लिख लेते हैं इस डायरेक्शन में, ये क्या आएगा आपका पी कॉस थीटा। इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा, इस लाइन को अगर हम एक्सटेंड कर लें, मान लेते हैं कि ये आपकी लाइन होगी A1 B1, तो A1 B1 के अलावा जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा P cos थीटा, और इस cos वाले कंपोनेंट के परपेंडिकुलर मतलब ये जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा आपका P sin थीटा। अगर इस लाइन को इस तरीके से हम एक्सटेंड करें तो ये जो कंपोनेंट आ रहा है वो कौन सा आ रहा है आपका P sin थीटा। इसको मान लेते हैं आपका A2 B2, A2 B2 लाइन के अलावा जो कंपोनेंट आएगा आपका आएगा P sin थीटा का कंपोनेंट आएगा। अब देखिए जिधर आपका ये कॉस वाला कंपोनेंट आपका रिप्रेजेंट कर रहा है वो इसकी एक्सियल लाइन होगी और जो इसका साइन वाला कंपोनेंट जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो इसका इक्वेटोरियल लाइन होगा। तो अगर हम एक्सियल लाइन पे मतलब अगर E1 की वैल्यू लिखें एक्सियल लाइन पे, एक्सियल लाइन का मतलब क्या है आपका कॉस वाला कंपोनेंट मतलब A1 B1। एक्सियल लाइन पे अगर हम फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू लिखें तो ये हमने डिराइव किया हुआ है, क्या वैल्यू आती है 2P cos थीटा अपॉन, अगर फील्ड इंटेंसिटी लिख रहे हैं तो 2P cos थीटा अपॉन क्या आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये किसके लिए है एक्सियल लाइन, और एक्सियल लाइन है आपका A1 B1, ये वाली लाइन जो है वो आपकी एक्सियल लाइन हो गई। अगर हम लिखें इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन मतलब क्या है आपका A2 B2, मतलब E2 की जो वैल्यू होगी वो अब इक्वेटोरियल लाइन के लिए लिखना पड़ेगा, तो उसको उसका फार्मूला आपका आता है P, इसको हमने डिराइव कर रखा है P sin थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये आपका हो गया E1, ये हो गया आपका E1 और ये हो गया आपका E2। ये कहाँ है आपका इक्वेटोरियल लाइन पे और एक कहाँ है आपका एक्सियल लाइन पे। अगर इस इक्वेटोरियल लाइन के पैरेलल, ये मान लेते हैं हमने ले लिया इक्वेटोरियल लाइन मतलब A2 B2 के पैरेलल यहाँ पे क्या है KL लिख लेते हैं, और इसके परपेंडिकुलर मतलब एक्सियल लाइन के अलॉन्ग ये हो जाएगा आपका KM। तो दो वेक्टर्स यहाँ पे आ गए, एक आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज कर सकते हैं। तो जो KL जो ये रिजल्टेंट मान लेते हैं इसको KN सपोज कर लेते हैं, तो जो KN की वैल्यू होगी वो क्या होगी अंडर रूट KL का स्क्वायर प्लस KM का स्क्वायर, मतलब एक्सियल लाइन पे जो फील्ड इंटेंसिटी है उसका स्क्वायर और इक्वेटोरियल लाइन पे जो फील्ड इंटेंसिटी है उसका स्क्वायर। क्योंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं तो cos 90 की टर्म 0 हो जाएगी, तो ये आपका रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगा। इसी को हम क्या लिख सकते हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी। अगर ये वैल्यूज हम पुट कर दें इस इक्वेशन में
तो ये होगा आपका, पहले इसको पुट करते हैं, ये होगा आपका 2p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब का होल स्क्वायर प्लस अब इक्वेटोरियल का p साइन थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब का होल स्क्वायर। ये टर्म आ जाएगी। यहाँ से देखिए p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब की टर्म कॉमन है, स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब कॉमन हो जाएगा। और अंडर रूट में देखिए यहाँ से क्या बचेगा, 2 cos थीटा होल स्क्वायर है, क्या लिख सकते हैं 4 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ से सिर्फ साइन थीटा बचेगा, इसका भी स्क्वायर है तो क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा। इसको अगर हम चेंज करना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। 4 cos स्क्वायर थीटा को 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख दिया, और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मिलकर के 1 बनाएगा। तो यहाँ से p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब और ब्रैकेट में बच जाएगा आपका 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये आपका रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी एट पॉइंट के ड्यू टू दिस डाइपोल। केस अप्लाई करें, जैसे केस फर्स्ट आपका हो गया कि अगर ये पॉइंट जो के है वो एक्सियल लाइन पे, मतलब एक्सियल लाइन पे अगर ये लाई करता है, एक्सियल लाइन पे जब ये लाई करेगा मतलब इस लाइन पे लाई करेगा, तब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 डिग्री। व्हेन के लाइज ऑन एक्सियल लाइन पे अगर लाई करता है तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी। तो अगर इस फील्ड इंटेंसिटी में थीटा की जगह पे हम 0 पुट कर दें तो ये आपका आ जाएगा E इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ब्रैकेट में 3 cos 0 का 1 हो गया, मतलब क्या बचेगा आपका 3 प्लस 1 मतलब 4, और अंडर रूट से निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। तो एक्सियल लाइन पे फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होती है, ये आपका आर क्यूब है ये वैल्यू, और यही वैल्यू होती है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ऑन द एक्सियल लाइन, जो कि यहाँ से भी आप प्रूव कर सकते हैं। केस सेकेंड, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पे है, मतलब व्हेन के लाइज ऑन इक्वेटोरियल लाइन, अगर ये इक्वेटोरियल लाइन पे लाई करता है तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब ब्रैकेट में ये हो जाएगा आपका cos 90 0 हो जाएगा, मतलब सिर्फ 1 बचेगा तो रूट में 1, तो ये आपका हो जाएगा P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और यही वैल्यू होती है आपकी इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो इस तरीके से आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मान लीजिए ये वाला एंगल, यहाँ पे अगर एंगल अल्फ़ा ले लेते हैं, यहाँ पे अगर एंटा करेंगे, अगर यहाँ से हम tan अल्फ़ा निकालना चाहें तो tan अल्फ़ा हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आपका mn की जगह पे हम ये लिख सकते हैं KL क्योंकि पैरेलल है, और बेस मतलब आपका हो जाएगा KM। अब देखिए KL रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वेटोरियल लाइन पे फील्ड इंटेंसिटी को, और KM रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सियल लाइन पे, ये आपकी A1 B1 जो है क्या है एक्सियल लाइन है, और ये क्या है आपका इक्वेटोरियल लाइन है। तो अगर यहाँ से हम मतलब ये आपका इक्वेटोरियल लाइन पे फील्ड इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय एक्सियल लाइन पे फील्ड इंटेंसिटी, तो फार्मूला आपके पास है, ये आपका इक्वेटोरियल लाइन है, मतलब क्या हो गया P, और इसमें साइन थीटा वाली वैल्यू क्या थी P साइन थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और जब हम एक्सियल वाला वैल्यू लिखेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब की टर्म ऊपर चली जाएगी, और नीचे बचेगा आपका 2p cos थीटा। यहाँ से देखिए ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका tan अल्फ़ा इक्वल टू बचा आपका, देखिए ध्यान से
साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा, मतलब क्या लिख सकते हैं, टैन थीटा अपॉन 2। तो ये रिलेशन आ गया आपका टैन अल्फा और टैन थीटा में। यहाँ से हम लिख सकते हैं टैन अल्फा दैट इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ टैन थीटा। ये वैल्यू आ जाएगी। अगर हम थीटा की वैल्यू जब आप 0 डिग्री रख रहे हैं, थीटा की वैल्यू एक्सियल लाइन पे थीटा की वैल्यू जब 0 डिग्री रख रहे हैं तो टैन अल्फा भी कितना हो जाएगा, क्योंकि टैन थीटा 0 है तो 0 डिग्री हो जाएगी, तो अल्फा यहाँ से हो जाएगा 1/2 टैन 0 डिग्री। इसका मतलब यहाँ से अल्फा भी कितना आ गया, 0 आ गया। अगर यहाँ से थीटा की वैल्यू, अगर हम यहाँ पे लिखें थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो टैन अल्फा कितना हो जाएगा, 1/2 टाइम्स ऑफ टैन थीटा, मतलब टैन 90 डिग्री। तो टैन 90 मतलब क्या होगा, साइन 90 अपॉन, ये हो जाएगा आपका साइन 90 अपॉन कॉस 90। तो साइन 90 आपका 1 होता है, कॉस 90 0 हो जाता है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से इनफाइनाइट वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब टैन अल्फा इक्वल टू हो गया इनफाइनाइट, तो अल्फा वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 90 डिग्री। इसको लिख सकते हैं टैन अल्फा इक्वल टू 9 इनफाइनाइट, मतलब टैन अल्फा इक्वल टू टैन 90, अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो जब थीटा की वैल्यू 0 थी तो अल्फा भी कितना आया, 0 डिग्री आया। जब थीटा की वैल्यू 90 है तो अल्फा भी कितना आया, 90 डिग्री आया। दैट मीन्स डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेड इंटेंसिटी इज परपेंडिकुलर टू द इक्वेटोरियल लाइन एंड हेंस पैरेलल टू द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। और इसको हम पहले भी डिराइव कर चुके हैं, ये आपका एक्सियल वाला और ये आपका इक्वेटोरियल वाला। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।